मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम सब पर अल्लाह की सलामती हो और बरकतें हो। आज का मौजू है कुरान क्या कहता है निकाह के बारे में, निकाह यानी शादी के बारे में। अब शादी के बारे में जैसा भी बातें बताई वाली चाहिए थोड़ा इससे पहले, और अगर जिसकी शादी शादी होने के बाद ही अपने को मालूम हुआ, यानी कि शादी के बाद ही निकाह के बारे में कि कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और जैसा कोई गैर मुस्लिम है शादी कर लिया जो भी, तो उसको बाद में अपने मुसलमान बन रहा या ईमान ला रहा तो उसको बाद में शादी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इसमें मेन क्या है कि भाई अपने जो सरपरस्त है उनकी इजाज़त होना और लिखा पढ़ी होना, और ऐलान करके जो है तो मियाँ बीबी के साथ में रहना चाहते बोल के ऐलान रहना, तो वो निकाह माना जाएगा। तो यानी कि ये मेन उसका वो अभी अपन देखेंगे आयतों से क्या क्या है। तो अब इसमें शादी कौन सी उम्र कैसी कब करना चाहिए ये है। उसके बाद में फिर इसमें ये है कि भाई लड़का जो है सो लड़की पसंद करना, अपन क्या करते हैं माँ बाप पसंद करके ला के कर देते, अब वो सारी चीज़ें आएंगी। तो मगर इसमें कुरान से जो बातें हैं तो वो अपने को मालूम होना ज़रूरी है कि इसमें कौन से कंडीशन पे क्या बात आएंगी, इंशाल्लाह आयतों से आएंगी। अभी इसमें सूरत नंबर इसमें है सूरह निसा सूरत नंबर 4 और आयत नंबर 6 में इसमें उम्र बताई वाली कि भाई कब आने की शादी करना चाहिए। हाँ, अब इसमें देखेंगे इंशाल्लाह सूरत नंबर 4 और आयत नंबर है 6। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुशदा फदफ़उ इलैहिम अमवालहुम वला ताकुलूहा इसराफ़ा व बिदारन अन यकबरू व मन काना गनियन फलयस्तअफ़िफ़ व मन काना फ़क़ीरा फलयअकुल बिलमारूफ़ फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अमवालहुम फ़अशहिदू अलैहिम व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। और यतीमों को आज़माओ यहाँ तक कि वो बलूगत के बाद निकाह शादी की उम्र को पहुँच जाए। पर जब तुम उनकी संजीदगी से मानूस हो जाओ फिर उनकी तरफ उनके माल अदा कर दो, और तुम उस माल को फजूल खर्ची करते हुए जल्दी जल्दी ना खा जाओ ये कि वो बड़े हो जाए। पर जो कोई गनी अमीर हो बस वो बाज रहे, और जो कोई फ़कीर गरीब हो बस वो मारूफ जाने पहचाने के साथ खाए। फिर जब उनकी तरफ उनके माल अदा करो बस उन पर गवाह ले लो, और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। अब इसमें ये बताया जा रहा है यतीम यानी कि जिसके माँ बाप नहीं रहते उसको अपन यतीम बोलते, फिर बाद में अपन जिसकी परवरिश कर रहे वो भी यतीम रहते, यानी कि जो अपन बच्चे परवरिश कर रहे उसके लड़की की उम्र बढ़ रही तो वो भी यतीम हो जाते। यानी कि यतीम बोले तो उसके कोई नहीं है, वाली नहीं, मतलब सरपरस्ती में अपने है। अभी यतीम के बारे में अल्लाह बताया जा रहा है, यतीमों से अपने को ये बताई जा रही है कि भाई कब शादी करना चाहिए, यानी कि उसकी उम्र कौन सी होना चाहिए। और यतीमों को आजमाओ यहाँ तक कि वो बलूगत यानी कि जब जवान हो जाए। पहले क्या है कि भाई जवान हो जाना उन्हें, उसके बाद में निकाह शादी की उम्र को पहुंच जाए। पर जब तुम उनकी संजीदगी से मानूस हो जाओ, यानी कि संजीदगी बोले तो उनको समझ आ जाना, भाई कोई भी बात का सवाल का जवाब देने, यानी कि हर चीज़ में उनको रुशदा बोले तो इसमें बहुत सी बातें हैं, यानी कि उनको समझ होना, यानी कि भाई उन्होंने कोई भी बात कर रहे हैं तो उसका जवाब देने आना उनको, यानी कि हर चीज़ की उनको समझदारी आ जाना। तब जाके उनकी लड़का रहो चाहे लड़की रहो, अपन क्या करते ज़रा सा जवान हो गए कि पहले उसकी शादी करते जी बोल के, तो वैसा नहीं है। अल्लाह की नज़र में कैसा है कि वो क्या हो जाना, वो उसकी संजीदगी को तुम मानूस हो जाओ, यानी कि उसको परखो तुम कि भाई उसमें वो बात आ गई क्या, उसकी समझ आ गई क्या, वो सारी चीज़ें उसमें अच्छे बुरे की बात समझ रही, बात बोल रही, यानी कि लड़का रहो कि लड़की रहो। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब वो जवान हो जाए और संजीदगी से मानूस हो जाओ, यानी कि तुम पहले उसको परख लो कि भाई वो कंडीशन में वो आ गया है, अब उसको कुछ समझ रहा नहीं, उसकी शादी करके देते रहे तो बाद में मसले मसाइल आते, और जब वो समझेगा वो बात को, बच्चा भी और बच्ची भी, तो फिर उसमें मसले नहीं आएंगे उसको सारी चीज़ों में। उसके बाद में फिर इसमें दूसरा ये है कि भाई जो यतीम है तो उनका माल तुम जल्दी जल्दी मत खा जाओ, और जो अमीर है तो उनको बोले कि तुम तो उसको माल ही मत खाओ, जो गरीब है तो उसको इजाज़त है, मगर वो
मारूफ जाने पहचाने के साथ में वो खाए, और जब तुम वो उसका माल लौटाओ तो उस पर क्या करो, गवाह रख लो। ये आयत से अपने को ये बातें मालूम है। उसके बाद में है सूरत नंबर 2 आयत नंबर 221, वला तनकिहुल मुशरिकाती हत्ता युमिन्ना वला अमतुम मुमिनातुन खैरुम मिन मुशरिका वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नह वल मगफिराती बिइज़्निही व युबय्यिनु आयातिही लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून। और तुम निकाह शादी करो औरतों से जो, और तुम नहीं निकाह शादी करो औरतों से जो अल्लाह के साथ शिर्क करने वाली हो, यानी कि किससे अब इसमें शादी नहीं करने का वो बताया जा रहा है ये आयत में 2 की 221। और तुम नहीं निकाह शादी करो औरतों से जो अल्लाह के साथ शिर्क करने वाली हो, यहाँ तक कि वो ईमान लाए। और ईमान वाली गुलाम औरत शिर्क करने वाली औरत से बेहतर है। चाहे वो गुलाम औरत भी है तो वो ईमान वाली, यानी अगर चाहे गुलाम औरत भी तो वो क्या है, वो मुशरिक औरत से बेहतर है, यानी कि जो अल्लाह यानी कि शिर्क करने वाली औरत से बेहतर है। और अगर चाहे वो तुम्हें ताजुब खेज कर दे, यानी कि वो कितनी भी खूबसूरत हो, यानी कि उसकी टैलेंट ताजुब तुमको खेज कर दे, और तुम नहीं शादी निकाह करो अपनी औरतों का उन मर्दों से जो अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले हो, यहाँ तक कि वो ईमान लाए। और मोमिन नौकर बेहतर है मुशरिक मर्द से। अब यहाँ लड़के के लिए भी बात बताई जा रही कि वो लड़का भी अगर चाहिए ईमान वाला नहीं है तो वो उससे नौकर भी अगर चाहिए है दूसरा बच्चा, और मगर ईमान वाला है तो वो बेहतर है वो बच्चे से, वो चाहे तुमको कितना भी ताजुब खेज कर दे, बेहतर है मुशरिक मर्द से, जो मुशरिक मर्द है यानी कि शिर्क करने वाला, अल्लाह को नहीं मानने वाला, अल्लाह में मिलाने वाला मुशरिक मर्द से अगर कि वो तुम्हें ताजुब खेज कर दे, वो आग की तरफ दावत देते हैं। तो उसमें क्यों अल्लाह मना कर रहे कि वो क्या कर रहे हैं, आग की तरफ तुमको बुला रहे, यानी कि भाई ये दुनिया की ज़िंदगी चंद दिन की ज़िंदगी है, वो ख़त्म हो जाने वाली, वो लोग क्या कर रहे हैं, आग की तरफ बुला रहे, ताजुब खेज कर दे, वो आग की तरफ दावत देते हैं। और अल्लाह अपनी इजाज़त से जन्नत और बख्शिश की तरफ दावत देता है। ईमान वाला क्या कर रहा है, जन्नत की तरफ दावत दे रहा, और मुशरिक और जो शिर्क करने वाला वो क्या कर रहा, जहन्नुम की तरफ वो दावत दे रहा। तो इसके लिए बेहतर है वो, यानी कि चाहे वो गुलाम रहो औरत, चाहे वो आदमी जो है सो नौकर क्यों नहीं रहता, ईमान वाला शर्त है उस, यानी कि वो नहीं है तो उससे शादी करना अल्लाह ने मना की। जन्नत और बख्शिश की तरफ दावत देता है, और वो अल्लाह लोगों के लिए अपनी आयत वजाहत से बयान करता है, शायद कि वो याद रखे। यानी कि अल्लाह ताला बता रहे कि भाई अब ये शादी जो है तो अपन क्या करो, पहली शर्त क्या है इसके अंदर शादी करने के लिए अपने को, अपन क्या देख रहे हैं, दहेज दान देख रहे, माल देख रहे, खूबसूरती देख रहे। अल्लाह क्या बता रहे मगर कि उसमें शर्त क्या हो, वो ईमान वाला हो। ईमान वाला रहेगा तो वो क्या करेगा, तुम्हारा जन्नत की तरफ बुलाएगा, चाहे लड़की रहो कि लड़का रहो। तो अपना इसमें क्या प्रायोरिटी आ गई, अपने को वो 4 की 6 में क्या मालूम है कि शादी कब करना चाहिए, यानी कि जवान होने के बाद में उसको संजीदगी आ गई तब उसकी शादी करना है 4 की 6 में। अब ये 2 की 221 में अल्लाह बता रहे कि भाई किससे शादी नहीं करना चाहिए, शादी किससे करना और किससे नहीं करना, ये अपने को इसके अंदर बताया जा रहा है कि भाई जो यानी कि जो काफिर है, मुशरिक है, अल्लाह को नहीं मानने वाला है, तो वो ईमान वाला जो है तो उससे शादी करना चाहिए। तो ये पहले अपने क्या बताया, अपन क्या देख रहे हैं, मगर ये तो कोई चीज़ देख रहे हैं कि अपन नहीं देख रहे, अपन क्या देख रहे, माल देख रहे। तो मगर अल्लाह क्या बता रही है, जा अल्लाह यानी कि किधर बुला रहे, जन्नत की तरफ बुला रहे, और वो किधर बुला रहे, आग की तरफ बुला रहे। अब उसके बाद में है ये सूरत नंबर अन-नूर, सूरत नंबर 24 आयत नंबर 3, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियातन औ मुशरिका वज़्ज़ानियातु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक व हुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन। ज़ानी मर्द निकाह ना करे सिवाय ज़ानी या मुशरिक औरत से,
और जानी औरत निकाह ना करे सिवाय जानी या मुशरिक मर्द के, और ईमान वालों पर वो हराम किए गए हैं। यानी कि अब जो इनके बारे में भी है कि जो जानी है तो वो जानी के साथ में करो बोल के, फिर जो मुशरिक है जो यानी कि मान लो थोड़ी देर के लिए ये जानी मर्द निकाह ना करे सिवाय जानी या मुशरिक औरत से, यानी कि उनके बारे में भी हर क्वालिटी के लोग दुनिया में मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, ईमान वाले भी मिलेंगे, बदमाश भी मिलेंगे। तो अब ये जानी बोले तो कौन, ये जानी मर्द और जानी औरत से निकाह करने का इजाज़त दिया अल्लाह ने, यानी कि ईमान वालों को इजाज़त, यानी कि उनके ऊपर क्या है, वो हराम है। कौन, जानी मर्द निकाह ना करे सिवाय जानिया या मुशरिक औरत से, यानी कि वो बोलते ना जैसा पहले के ज़माने में ख़ानदान देख के करना कि भाई अपनी उनकी मामला जमता क्या, ये जमात वाला वो जमात वाला बराबर है क्या, तो उसमें क्या हो जाएगा, नहीं तो एक अलग हो जाएगा दूसरा अलग हो जाएगा तो मामला चलेगा क्या, नहीं चलेगा। वो ईमान वाला है और वो जानी होगा तो मामला बिगड़ जाएगा ना। तो ये अल्लाह बता रहे इसमें, जानी मर्द निकाह ना करे सिवाय जानिया मुशरिक औरत से, और जानिया औरत निकाह ना करे सिवाय जानिया या मुशरिक मर्द के, और ईमान वालों पर वो जानी वो मुशरिक हराम किए गए, यानी कि वो क्या, यानी कि ईमान वालों पे वो क्या है, वो हराम है, यानी कि वो करने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद में फिर अब ये सूरह निसा सूरत नंबर 4 और आयत नंबर है 22, वला तनकिहू मा नकाहा आबाउकुम मिनन निसा इल्ला मा खद सलफ इन्नहु काना फाहिशातौ व मख्ता वसाआ सबीला, और उन औरतों से निकाह ना करो जिनसे तुम्हारे आबा ने निकाह किया है सिवाय इसके कि पस जो हो गया गुजर गया, बेशक ये बड़ी बेहाई और निहायत काबिल नफ़रत बात और बुराई का रास्ता है। यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसा माँ से निकाह नहीं करने का, यानी कि भाई उसके 2-3 बीवियाँ हैं बाप के, तो सगी रहो या सौतीली रहो, माँ से निकाह करना नहीं है। निकाह बोले तो बात इंक्लूड क्या है, वो सेक्स इंटरकोर्स, वो चीज़ नहीं करना है, यानी कि माँ के साथ में, और वो बेहयाई का रास्ता अल्लाह बता रहे हैं। यानी कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें चल रही जो अल्लाह बता रही है, सारी चीज़ें हो रही, फिर अल्लाह मगर ये बोल रहे जो हो गया सो वो हो गया। पहले अगरचे तुम नादानी में अनजाने में अगरचे कोई चीज़ कर बैठे तो वो जो हो गया सो हो गया, आप सही कर लो। अब उसके बाद में है सूरह निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर है 23। अब इसमें से हराम निकाह किसको क्या है, किससे नहीं करने का है, यह आयत में वो है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुमुल्लाती अरज़अनाकुम व अखवातुकुम मिनर रज़ाह व उम्महातु निसाइकुम व रबाई बुकुमुल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुमुल्लाती दखलतुम बिहिन्ना फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम वहलाइलु अबनाइकुमुल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमऊ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा। हराम की गई निकाह के लिए तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ, बाप की बहन, फूफिया बोले तो बाप की बहन, तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ, यानी कि माँ की बहन, तुम्हारी खालाएँ, वालदा की बहनें, और भाई की बेटियाँ यानी कि भांजियाँ, और बहन की बेटियाँ यानी कि भांजियाँ, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, और तुम्हारी दूध पिलाई बहनों से, और तुम्हारी और तो बीवियों की माँ यानी कि सास, और तुम्हारी वो सौतेली बेटियाँ जो तुम्हारी गोद निकाह में हो, जो तुम्हारी बीवियों से हो,
जिनके साथ तुम दाखिल कर चुके हो। बस अगर उन बीवियों के पास दाखिल नहीं हुए फिर तुम्हारे ऊपर गुनाह नहीं है अगर सौतीली बेटियों से शादी करो और तुम्हारे बेटों की हलाल बीवियाँ वो जो तुम्हारे सल्ब पुष्ट से हो यानी कि बहू, और ये कि तुम दोनों बहनों के दरमियान जमा करो यानी कि दो बहनों का भी एक साथ शादी नहीं करने का, जमा करो सिवाय तहकीक जो पहले हो गया, जो हो गया सो हो गया, पहले जो गुजर गया सो गुजर गया, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। तो इसमें अब क्या क्या बातें मालूम होगी अपने को कि हराम की गई क्या क्या तुम्हारे ऊपर, यानी कि तुम्हारी माँ, यानी कि निकाह से समझ में आएगा ना कि भाई निकाह में छुपी वाली बात है, वो याद रखने का कि भाई क्या नहीं कर सकते, निकाह बोले तो क्या नहीं कर सकते, सेक्स इंटरकोर्स वो नहीं कर सकते, यानी कि वो छुपी वाली चीज़ हराम की गई निकाह के लिए तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ, यानी कि माँ, बेटी, बहन, बहनें, तुम्हारी फूफियाँ, तुम्हारी खालाएँ, ये तुम अपने ये तो समझ में जा रहा नहीं, ये सब बातें क्या है इसमें, तुम्हारी खालाएँ और भाई की बेटियाँ और बहन की बेटियाँ और तुम्हारी वो माएँ, तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, यानी दूध पिलाई वाली माँ, और वो बहन जो साथ में दूध पिलाई तुम्हारी, तुम्हारी यानी कि औरतों की माँ यानी कि सास। और अब यहाँ पे है ये एक, यानी कि ये समझ लो ये नई बात है इसके अंदर, यानी कि ये बात क्या है, ये नई बात इसके अंदर ये है कि औरतों की बीवियाँ और माएँ यानी सास और तुम्हारी वो सौतेली बेटियाँ जो तुम्हारी गोद, यानी कि निकाह करे समझो अब, यानी कि शादियाँ जैसा करता है इंसान, तो वो यानी कि बेवा औरत जो भी औरत है तो वो उसके साथ में बेटियाँ भी आई, यानी कि जवान बेटियाँ भी आई। अब उन्होंने शादी होने के बाद में अगरचे अपन दाखिल नहीं हुए बोले तो जैसा सेक्स के बारे में जैसे दाखिल उनके साथ में नहीं हुए वो माँ के साथ में, तो वो फिर बेटिया के साथ में तुम वो काम निकाह नहीं कर सकते। अगरचे नहीं दाखिल हुए तुम तो फिर वो बेटिया के साथ में तुम निकाह यानी कि कर सकते, यानी कि वो जैसा माशरा इतना बुरा है कि वो जैसा वो करने के बाद में दोनों चीज़ों को करता है इंसान, यानी कि इतने गलीज लोग हैं, यानी कि माँ की करता शादी करके लाता है बेटियों के साथ में भी और माँ के साथ में भी सारी चीज़ें ये होती दुनिया में, मगर अल्लाह उससे मना कर रहे हैं, यानी जैसा सास से बोले ना कि नहीं करना चाहिए, तो अगरचे वो नहीं कर रहा, अगरचे माँ के साथ तो फिर बेटी के साथ में वो कर सकता वरना नहीं कर सकता। उसके बाद तो फिर सब आसान है आगे के बाद में क्या है कि फिर बहू यानी कि जो बेटी की औरत है उसके साथ नहीं, उसके बाद में फिर क्या है कि दो बहनों को एक जगह नहीं करने का है, फिर जो पहले हो चुका सो अल्लाह बोल रहे वो हो चुका, अब उसे बाकी फिर अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है, यानी कि जो हो गया सो पहले वो होगा। अब ये होगा इसमें कि अपने को अब किससे निकाह यानी कि हराम है ये आगा, अब इसमें और है, अब इसमें सूरह निसा सूरत नंबर 4 और आयत नंबर 24